नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी। बरेली से मेरा मित्र शुभचिंतक चक्रवर्ती दंपति और दिनेशपुर से डॉक्टर जगदीश चंद्र मंडल रिटायर्ड सीएमओ हमारे घर आए। बहुत अच्छा लगा आज का दिन। बेहद जो 26 जनवरी 2025 का दिन रहा, मेरे लिए बहुत सुखद और बेहतरीन अनुभूति हुई। प्रख्यात लेखक पत्रकार पलाश विश्वास जी से मुलाकात के दौरान विविध विषयों पर बातचीत की शुरुआत हुई। साथ में उनकी धर्मपत्नी सविता विश्वास भी इस चर्चा में शामिल रही और मेरे गुरुजन और मार्गदर्शक रहे पद्मलोचन विश्वास भी हमारे साथ आज दिन भर रहे और उनकी सारे दिन की गतिविधियों को बिल्कुल नज़दीक से देखने को मिला। दिन भर की रूटीन और दिनचर्या में कई लोगों से मिलना होता है। वही पत्रकारिता और चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लोक सेवा में व्यस्तताओं के चलते कई क्षण ऐसे गुजर जाते हैं जिन्हें हम आत्मनियता के साथ जीने और उसे अनुभव करने से चूक जाते हैं। बरेली से आगत हमारे मित्र निरंजन चक्रवर्ती जी, उनकी धर्मपत्नी सोनिया जी और डॉक्टर जगदीश चंद्र मंडल रिटायर्ड सीएमओ हमारे घर पर आए और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक सुखद क्षण रहा। उसी के साथ साथ पलाश विश्वास जो प्रख्यात पत्रकार और लेखक हैं, उनके घर भी हम गए। उनसे कई दौर की कई विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई और लगातार हम लोग दिन भर की जो गतिविधियां हैं उसको कवरेज करने में जुटे रहे। मैं आपको बता दूं कि निरंजन चक्रवर्ती जी रिटायर्ड है रेलवे विभाग से और हमारे अच्छे मित्र हैं और हमारे अच्छे मित्रों में कई और लोग भी शामिल हैं जो इस दिन नहीं आ पाए। शंकर चक्रवर्ती जी, समीर रॉय जी और नारायण महाजन जी और विभिन्न तरीके से जो मेरे पथ प्रदर्शक और मित्र रहे हैं, हमेशा मुझे सहयोग करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और मेरी पत्रकारिता में विशेष योगदान रहे हैं पलाश विश्वास जी का, जो प्रख्यात लेखक है। आज उनके घर हम पहुँचे हैं और सारे लोग उनकी बातें सुनने और बहुत एक दिलचस्प एक क्षण हमारे लिए था जो अब अविस्मरणीय था और उस पल को हम अपने कैमरे में कैद करते हुए बातचीत के दौर लगातार जारी रहेगी और विभिन्न तरीके की जो हम बातचीत करेंगे वो आपको भी सुनाने का प्रयास करेंगे। बरेली से आए सोनिया जी को बहुत बेहद और आकर्षक लगते हैं। ग्रामीण जीवन और उनकी जो परिवेश है वो बिल्कुल नज़दीक से देखना चाहते हैं। तो मैं पद्मलोचन विश्वास जी के घर पहुंचा और उनके घर जो परिदृश्य है, जैसे ग्रामीण परिदृश्य जो पहले होते थे अभी भी है कई एक जगह, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा है। हाईटेक कंप्यूटर और जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हल बैल और उस तरीके की ग्रामीण परिवेश को हमने जिया है और उसी के साथ आत्मानुभूति भी हमारे स्मृति में अभी भी कैद है। जबकि इतनी जल्दी परिवर्तन हुए हैं परिवेश में, क्योंकि उस समय से लेकर अभी हाईटेक कंप्यूटर का ज़माना है और उसी को लेकर के हम लोग हमारे स्मृति में एक बड़ी परिदृश्य घूमती रहती है और हम उसी को अनुभव करने के लिए फिर दोबारा दोहराने की प्रयास करते हैं। हमारे साथ पद्मलोचन विश्वास जी, उनकी जो दिनचर्या है, जैसे उनके पास गाय है, पशु है और हंस है और तालाब भी है, जो पूरी जो ग्रामीण परिवेश की आपकी स्मृति है वो दिखाती है। तो धनंजय जी ने पशुओं को छूने की प्रयास किया, उनको अनुभव करने का प्रयास किया और जो पद्मलोचन विश्वास की जो ग्रामीण परिवेश की उन्होंने जो अवधारणा को अभी तक बनाए रखा है उस पर बेहद लंबी बातचीत होती रही है। पूरे देश की, पूरे जनताओं की और पूरे गांव की और पहले की जो स्थिति थी उस पर लगातार बातचीत होती रही। दिन भर की जो आज बातचीत है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ और हमारे साथ सारे लोग जुटे हैं। लगातार सारा दिन की जो हम कहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस सारी गतिविधियों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ जो चर्चाओं का दौर है वो चर्चाओं का दौर जो है लगातार जारी रही विविध विषयों पर। और हमारे जो सविता काकीमा हैं एक टीचर रही है और उनको लगभग सभी चीज़ों के बारे में गहराई से जानकारी है और उसको व्याख्यान करने में बड़ी शब्दों का जो एक वो है, शब्दों का बहुत बड़ी इस्तेमाल होती है जिसमें आत्मीयता और भावनात्मक चीज़ें सम्मिलित रहती है। लगातार जो प्रश्नों का दौर चल रहा है बातचीत का, कई सेगमेंट में आप देख सकते हैं टुकड़ों में, जैसे सविता जी पलाश विश्वास जी से बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ धनंजय चक्रवर्ती जी और डॉक्टर जगदीश चंद्र मंडल सविता काकीमा से विभिन्न दूसरे विषयों में बातचीत कर रहे हैं। उनकी बातचीत सुनाने का प्रयास करते हैं। বই বিক্রি হয় না, আমরা দেখি তো বই হয়, বই সব এদিকে এদিকে দিয়ে বিলিয়ে দিতে হয়। এই মোবাইলের বই পড়ার যুগ চলে গেছে, মানে কি রাত্রিরে এই দোতলা বিল্ডিং গঙ্গা রয়েছে এখান থেকে বোধহয় 1 মাইল দূরে,
সেই গঙ্গা এইভাবে টান নিয়ে পদ্মা নদী যে কখন কোন দিয়ে রাস্তা চেঞ্জ করে না কেউ বলতে পারে না। টান নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ পদ্মা, হ্যাঁ ওখানে গিয়ে ফরুক্কা ব্যারাজের পারে ওই পারে গেলে যখনই ইসে চলে যাচ্ছে তখন ওটা পদ্মা নদী হয়ে যাচ্ছে। আর এই পাশে থাকে ওই থাকে আপনার গঙ্গা। আবার যখন এটা বেরো হচ্ছে ইসের থেকে পাটনার থেকে বাংলায় ঢুকে যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। হুগলি নদীতে যখন এন্ট্রান করছে সেটা হুগলি নদী হয়ে যাচ্ছে, ওকে হুগলি নদী বলে। যে আমরা ওই যেটা আমরা হাওড়া ব্রিজ যখন পার করি না, হাওড়া ব্রিজটা কিন্তু হুগলি নদী পড়ে। যেহেতু হুগলি জেলা যাচ্ছে ক্রস করে ওটা হুগলি নদী, আবার ওদিকে দক্ষিণেশ্বরে ওইটাই গঙ্গা, সেম যে সমুদ্রে মিশে যায়, যেখানে সমুদ্রে মেশে সেখানে এই দ্বীপটা ছোট্ট সাগর দ্বীপ বলে। সাগর দ্বীপ। আর যে যে জলে স্নান করে গঙ্গা সাগরে ওটা কিন্তু গঙ্গা জল না, ওটা সাগর। ওখানে কপিল ওই যখন বন্যা হয় প্লাবন আসে তখন কপিল আশ্রম টাশ্রম সব জলের তলায় চলে, ওটা আগে গঙ্গাতেই ছিল, গঙ্গার ভিতরেই এবার ছিল। গিয়ে প্রোগ্রাম ছিল, টাইম কম ছিল, ওরা গঙ্গাসাগর যাওয়া হলো না। বাকি তো আমি যাই এখন খুব সুবিধা। দমদমে গিয়ে স্টে করি আমি, ওখানে রিলেশন রয়েছে ওর পিসিমার বাড়ি, ওখান থেকে আমরা আচ্ছা, দক্ষিণেশ্বর মেলার সময় না যে এমনি নর্মাল, মেলার সময় কোথাও ভিড়ে ভিড়ে যাওয়া মেলার সময় না যে নর্মাল সিজনে শিয়ালদা থেকে প্রতি 1 ঘন্টা নামখানা ট্রেন যায়। নামখানার থেকে ওখানে নেমেই ওখান থেকে আপনার ওই স্টিমার ধরে ওপারে যেতে ওপারে আধা ঘন্টা, সুয়া খুব নদী, ইজি। দুটো নদী বলে একটা নদী আছে, ওই নদীটা এই পার তো করতে ওর না, পিসিমার ওটা ছেলে তো হয়ে দক্ষিণ আসছে এখনই গঙ্গাসাগর, ওই এবার নদী- গেলে যাবো। ওই নদী পার করতেই হবে। ওই পাড়া গিয়ে না ওপার গিয়ে আবার নাকি বাসে যেতে হয় কিছুটা, না বাসে যেতে, বাসে যাবার প্রয়োজন নেই, ওই ট্রেনে নামখানায় নামলে তার আগে আর একটা কি যেন স্টেশন আছে, বলে এই আমাদের ওখানে সবাই হ্যাঁ। কাহাবত বলে সব কাকদ্বীপে। বারবার গঙ্গাসাগর যেতে হয়। এমন কেন বলে? সব জায়গায় বলে ওইটা কেন বলে? খুব কষ্টকর ছিল যাওয়া। কষ্টকর ছিল। আর ওইটাই তো এই যে এই ওটা খুব গঙ্গা বিপজ্জনক ওখানে ছিল। চলে আমাদের সামনেও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, লঞ্চ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এখান নৌকা থেকে অ্যাক্সিডেন্ট যত হয়েছে। নদী মানে আছে এখন ইজি হচ্ছে, এখন এখন ইজি হয়ে গেছে। পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে যত নদী হচ্ছে সব নদী একসময় গিয়ে গঙ্গায় মিলিত হচ্ছে। অনেক আছে, ভালো আছে, জায়গা। ভালো, না, ভালো ভারত মন্দির সেবাশ্রমের আছে। খুব ভারত বড় সেবাশ্রম খুব বড় ভালো। আশ্রম। আমরা ওই ভারত আশ্রমে সেবাশ্রমে থাকার জন্য আগের থেকে খুবই আন্তরিকতা হয়ে গেছিল ওনাদের। সে ওনাদের দণ্ডধারী মহারাজ, সেই মহারাজ এসে হাজির হয়েছে, আরে ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে এসছি। মানে প্রণাম গুরুদেব। गांव की बात करें तो गांव में बच्चे जो है एक बेहतरीन सोच, बेहतरीन एक जो जिज्ञासा है उसको डेवलप करते हुए जो घर घर खेलते थे, उस घर घर खेलने की एक छोटी सी दृश्य मुझे देखने को मिला, जिसको मैंने कैमरे में कैद किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम बच्चे छोटे थे तो उस समय बच्चे घर घर खेलते थे, छोटी दुकान लगाते थे, खाना पीना करते थे, छोटी छोटी जो है बर्तनें हुआ करती थी जिसमें खाना पकाते थे और विविध तरीके की जो एक सामंजस्यता है उसको बरकरार रखते थे। आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से छोटे छोटे ईंटों से घर बना रहे हैं और उसी को लेकर के एक आत्मसात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम पहुँचे दिनेशपुर प्रख्यात हरि मंदिर पर, जहाँ पर मठाधीश संरक्षक हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज जी से मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया और वहाँ पर जो महाबारुणी स्नान होती है उसको लेकर के कई दौर की बातचीत हुई है, किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से प्रबंधन वगैरह की जाती है और कब होना है, बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने वहाँ पर साझा की है और उनसे बातचीत की, उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे प्रसाद लेने के पश्चात हम लोग पहुँचे हैं महाबारुणी स्नान घाट पर, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। आपको बता दूँ कि महाबारुणी स्नान में यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और डुबकी लगाते हैं। दिन भर का गतिविधि बहुत सुखद रहा, मेरे लिए एक अविस्मरणीय पल रहा और जिसको मैं कैमरे में कैद करके आप तक साझा कर रहा हूँ। फिर हम मित्रों से वादा करते हैं फिर मिलेंगे, फिर अगले मोड़ पर फिर किसी दूसरे सेगमेंट को लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद और शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा ताकि हौसला और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। नमस्कार।